सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, समकालीन विश्व में सुरक्षा नामक पाठ का हमारा आज का पहला प्रश्न है, व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या आशय है? मानवता की रक्षा, व्यापक अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या आशय है? तो देखना विद्यार्थियों, अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। यानी मानवता की रक्षा का मतलब है अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति। तो व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या आशय है? अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? देखिए विद्यार्थियों, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के कोई दो तत्व लिखिए। पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के दो तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा शक्ति संतुलन और दूसरा हो जाएगा गठबंधन बनाना। तो पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के दो तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, भारत के किन दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? तो भारत के जो पड़ोसी देश जिनके पास परमाणु हथियार कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा पाकिस्तान और दूसरा हो जाएगा चीन। तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगला प्रश्न है, एनपीटी, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, एन का हो जाएगा न्यूक्लियर नॉन, पी प्रोलिफेरेशन, टी ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। और यह संधि कब हुई थी? 1968 में हुई थी। यह संधि कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सैन्य शक्ति का आधार क्या है? सैन्य शक्ति का आधार क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, सैन्य शक्ति का आधार आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत है। सैन्य शक्ति का आधार क्या है? आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत है। सैन्य शक्ति का आधार क्या है? सैन्य शक्ति का आधार आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरा सैन्य खतरे को माना जाता है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे अधिक खतरा किसे माना जाता है? सैन्य खतरे को माना जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा की किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा की किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा पारंपरिक अवधारणा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा की किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? पारंपरिक अवधारणा से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के खतरे के किन्हीं दो नए स्रोतों को लिखिए। सुरक्षा के खतरे के किन्हीं दो, और वो भी नए स्रोत। सुरक्षा के खतरे के दो नए स्रोत, तो एक तो हो जाएगा वैश्विक तापवृद्धि और दूसरा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। तो सुरक्षा के दो नए खतरे कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा वैश्विक तापवृद्धि और दूसरा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। अगला प्रश्न है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन सी केमिकल वेपन्स सी कन्वेंशन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 181 देशों ने हस्ताक्षर किए CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। हाँ विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, क्योटो प्रोटोकॉल में
वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू पाने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू पाना तथा ग्रीन हाउस गैसें उसको उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 में 160 देशों ने हस्ताक्षर किए। कब? 1997 में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 160 देशों ने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? सन 1974 में, और दूसरा 1998 में। पहला 1974 में किया और दूसरा 1998 में। दोनों परमाणु परीक्षण है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में किए गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, मानव अधिकार की पहली कोटि कौन सी है? मानव अधिकार की पहली कोटि कौन सी है? तो राजनीतिक अधिकार की। मानव अधिकार की पहली कोटि कौन सी है? राजनीतिक अधिकार की कोटि है जो मानव अधिकार की पहली कोटि है। अगला प्रश्न है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में किस देश में मैड काऊ की महामारी फैली थी? 1990 के दशक में के उत्तरार्ध में एक देश में मैड काऊ नामक महामारी फैली थी, वो देश कौन सा है? तो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मैड काऊ नामक बीमारी फैली थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिकी के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी ने हमला किया था, तो वो कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को। तो अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न है, खतरे के 3 नए स्रोत लिखो। तो खतरे के 3 नए स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आतंकवाद, दूसरा हो जाएगा निर्धनता, और तीसरा हो जाएगा शरणार्थी समस्या। तो खतरे के 3 नए स्रोत आतंकवाद, निर्धनता और शरणार्थी समस्या। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन से विकल्प होते हैं? बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के पास जब युद्ध की स्थिति होती है तो उसके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो पहला विकल्प होता है आत्मसमर्पण करना, दूसरा होता है आक्रमणकारी राष्ट्र की बात मान लेना, या आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हरा देना। 3 विकल्प होते हैं। तो बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दे, या आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मान ले, या आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हरा दे। विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाह्य सुरक्षा की किन्हीं 2 पारंपरिक नीतियों के नाम लिखो। बाह्य सुरक्षा की 2 पारंपरिक नीतियां, एक है आत्मसमर्पण करना, दूसरा है शक्ति संतुलन बनाना। तो बाह्य सुरक्षा की इन 2 पारंपरिक नीतियां कौन कौन सी है? आत्मसमर्पण करना या शक्ति संतुलन। प्रश्न अगला है, किन्हीं 2 शक्तियों के नाम लिखे जो सैनिक शक्ति का आधार हैं। 2 शक्तियां जो सैनिक शक्तियों का आधार मानी जाती हैं। तो एक हो जाएगी आर्थिक शक्ति और दूसरी हो जाएगी तकनीकी शक्ति। सैनिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो देखना विद्यार्थियों, निशस्त्रीकरण से अभिप्राय विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाने से है। तो निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है? निशस्त्रीकरण से अभिप्राय विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के जो हथियार हैं उस पर रोक लगा देना है। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM एंटी बी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1972 में हुई थी। ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किस कारण कहा जाता है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को
मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किस कारण कहा जाता है? तो हो जाएगा सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदायों को ही नहीं बल्कि समूची मानवता को है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। कह रहा है कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा ना, उसको मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदायों को ही नहीं, समूची मानवता को है, समूची मानवता को है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए। 4 विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, वैश्विक तापवृद्धि, दूसरा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, तीसरा एड्स, चौथा बर्ड फ्लू, पांचवा कोरोना। कहने का मतलब है कि विश्वव्यापी खतरे हैं, ये सारे संसार को प्रभावित करते हैं। तो ये 4 विश्वव्यापी खतरे हैं, वैश्विक तापवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना। हाँ, तो विद्यार्थियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मानवता की सुरक्षा और दूसरा हो जाएगा विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा और मानवता की रक्षा। अगला प्रश्न है, आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों, आतंकवाद का अभिप्राय है राजनीतिक हिंसा से है, जिसका निशाना निर्दोष नागरिक होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। आतंकवाद का अभिप्राय होता है राजनीतिक हिंसा। आतंकवाद का अभिप्राय होता है राजनीतिक हिंसा और जिसका निशाना कौन होता है? निर्दोष लोग होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व में कौन कौन सी नई महामारियां उभरी हैं? तो वर्तमान जो विश्व में नई महामारी उभरी है उनमें एबोला वायरस, एंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, कोरोना जैसी महामारियां उभरी हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो देखना, एक तो हो जाएगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संस्थाओं को मजबूत करना और तीसरा हो जाएगा देशों की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटारा, चौथा है आर्थिक विकास की रणनीति। तो भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संस्थाओं को मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटारा और आर्थिक विकास की रणनीति है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? मानव अधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? तो हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। मानव अधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? राजनीतिक अधिकार को मानव अधिकारों की पहली कोटि माना जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने समकालीन विषय में सुरक्षा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।